हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ जिसका हर एक आदमी के जीवन से निगड़ित है। पहली बात, आप जब भी सुबह उठेंगे मॉर्निंग में तो पहले आप हंसते हुए उठेंगे और हंसते हुए उठते प्रभु का नाम लेके आप अपनी दिनचर्या स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो 4 या 5 बजे तो आपके सेहत के लिए सबसे अच्छा है। तो जैसे ही आप उठेंगे, उठते साथ ही आप प्रभु का नाम लेके अपना जो दिनचर्या है कंप्लीट करके फर्स्ट यूज आप स्टार्ट कर सकते हो योगा। अगर आप जितना मेडिटेशन या योगा करोगे उतना आपका माइंड और आपकी कैपेबिलिटीज इम्प्रूव होती रहेगी और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, जिससे कि आप अपनी मेंटल और काम रिलेटेड काम की जगह पर आप अपना कंसंट्रेशन बना पाओगे। तो चलो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जिंदगी में निराश होना नहीं चाहिए। जिंदगी हमेशा निराश, जैसे हम कहते हैं ना, जीवन का मूल्य ही सुख और दुख है। तो हमें हर चीज को सुख मान के ही चलना है, चाहे वो हमें दुख दे। जिंदगी ऐसी चीज है, क्षण में दुख देती है और क्षण में सुख भी मिलता है। तो हम इस अनुभूति के साथ अपना जीवन जीने का तरीका बदल देना चाहिए। जिंदगी में हमेशा सुख नहीं होता और हमेशा दुख नहीं होता। जैसे कि आज दिन है और थोड़ी देर के बाद रात हो जाएगी, हर कल सुबह सूरज उगेगा। इसी तरीके से अपनी दिनचर्या होती है। वैसे ही अपने जीवन में हमारे यहाँ पर हमारे जीवन में सुख और दुख हमेशा चेंज होते ही रहता है। सो आप अपने जीवन को इसी तरीके से जिए जैसे लगे कि आप हर एक मोमेंट को, हर एक पल को इस तरीके से आप जी रहे हो जैसे कि आपने कभी भी इस तरीके से जीवन नहीं जिया। तो हर चीज को खुशी किस तरीके से माने, तो मैं आपको एक 2 या 3 बातें आपको मैं हमेशा बताऊंगा। पहला, कि आप जब भी अपने माइंड के ऊपर स्ट्रेस डालो या सोचोगे तो इसी तरीके से सोचो कि आज का ये जो पल है ये मेरा है और मैं इससे हंसते और खुशी से जीऊंगा, चाहे वो कितना ही गम भरा क्यों ना हो। अपने माइंड को इस तरीके से ट्रीट कीजिए कि हाँ, ये दुख है लेकिन ये सुख की पहली कड़ी है। तो अगर आप इस तरीके से फील करके जियोगे तो उस दुख के क्षण में भी आप सुख का अनुभव करते करते दुख का अनुभव छोड़कर सुख में विलीन हो जाओगे। और दूसरी बात यह है, आप अपने परिजनों के साथ हमेशा खुशी से बातें करते रहे। दोस्तों के साथ हमेशा खुश होकर बातें करते। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ नाराज हूं तो आपके चहीते या कोई भी आपका दोस्त, फ्रेंड या आपका कोई रिलेटिव या आप मम्मी पापा, जिसको भी आप चाहे उनको एक फोन लगा बात कर सकते हो। जैसे आप अगर घर से दूर हो तो, या आपके सिस्टर से, तो आप जैसे ही आप उनसे बात करोगे तो आप हर हर वो जो चीज आपके जीवन में या आपके माइंड में हमेशा दुख का कारण बनी है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी या फ्रीज हो जाएगी, या उसका जो कि अल्टीमेट उसका जो पावर है वो पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे कि आप कुछ सोच रहे थे जिससे आपको बुरा बुरा कुछ आपके माइंड में चल रहा था, जैसे ही आप आपके परिजनों से बात करोगे तो आपका उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लेवल है पूरा डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने चहेते इंसान से बात कर रहे हो, जिससे कि आप हर चीज़ वो भूल चुके हो जो आपके लाइफ में अभी तक थी या अभी चल रही है आपके माइंड में। आप उस सब को भूल के आप उस खुशी के पल या अपने दोस्त के साथ अपने हर वो चीज़ या कुछ आपके जो कुछ अच्छे अच्छे पल है वो आप शेयर कर रहे हो, कुछ हंस रहे हो या कुछ बता रहे हो, जिससे कि आपका माइंड हो ना हलो हलो आराम से शिथिल हो जाएगा, जिससे कि आपके बुरे विचार खत्म हो जाएंगे। तीसरी बात, अब जब भी आपको ऐसा लगे कि अपने जीवन में दुख है तो एक हमेशा बात ये नोटिस करना कि आप जिस दुख में हो उससे कई गुना दुख, कई गुना ज्यादा लोग अपने दुनिया में है जो हमसे भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। तो उन लोगों का थिंकिंग या उन लोगों का
विचार या उन लोगों की जीवन पद्धति अपने माइंड में लाकर हम अपने माइंड को इस तरीके से वाइस वर्सा कर सकते, उस तरीके से आप वाइस वर्सा कर सकते हो। जैसे कि अगर वो इतने दुख के बावजूद भी अपनी जिंदगी जी रहा है, तो मैं तो हाथ पाँव से अभी अच्छा हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बुरे विचार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। मेरा जीवन अच्छा है, मैं इस जीवन में एक अच्छी चीज हासिल कर सकता हूँ। इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप जिंदगी जियोगे, तो हर सक्सेस, हर एक बात आपके पास आती ही रहेगी। तो चलो दोस्तों, इसी बात से अगर आप अपने जीवन में इस तरीके से अगर आप खुद को ट्रीट करोगे, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ हर एक चीज, हर एक आप जो सोचोगे वो आपको हासिल होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताइए, जैसे कि मैं अपने हर एक नए एपिसोड में अच्छे अच्छे बातें आपके पास लेके आऊँ। थैंक यू दोस्त।